पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है, कलियां जो बनती है वो खिलने से पहले ही झड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ रही है, फंगस और कीड़ों का अटैक भी पौधे पर हो गया है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज मैं बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर आप लोगों से शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके पौधे पर सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी, कीड़े और फंगस का भी खात्मा हो जाएगा। दोस्तों आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जैसे ही सर्दियां आती हैं, जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों ने दस्तक दे दी और सर्दियां जैसे ही आती है हमारे प्लांट पर बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, अगर आते हैं तो वो काफ़ी छोटे साइज के आते हैं, कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती है, प्लांट है ना ग्रोथ अपने आप को प्लांट की ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है, कीड़ और फंगस का भी अटैक पौधे पर हो रहा है। अगर आपके प्लांट पर भी इस तरह की समस्या आ रही है तो वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही होममेड एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके पौधे भी मेरे पौधे की तरह बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे और जो पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है ना वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं दोस्तों, छोटे से प्लांट में कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है, तो इस तरह से पत्तियां पीली पड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्लांट है और कितने सारे फूल खिले हुए हैं। गुड़हल में आप देख सकते हैं, अपराजिता में देखिए कितने सारे इस टाइम पर, क्योंकि सर्दी जैसे ही आती है अपराजिता की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है, जो अपराजिता है वो बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। लेकिन आप अगर मेरे प्लांट को देखें तो मेरे प्लांट में कितनी हरी हरी पत्तियां हैं, फूल आप देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स इस प्लांट पर फॉलो करती हूँ जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ वो लगातार होती रहती है, फूल खिलते रहते हैं। आप इस खाद का इस्तेमाल अपने सभी पौधों में कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट में कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किचन गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों के प्लांट आपने लगा रखे, क्योंकि सब्जियों के प्लांट में भी लोगों की बहुत सारी शिकायत आती है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने सब्जियों के प्लांट तो लगा रखे लेकिन फल फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, कीड़ों का अटैक पौधे पर हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जो टिप्स मैं आपके साथ को बताऊंगी वही आपको फॉलो करनी है, और साथ में जो फर्टिलाइजर मैं आपसे शेयर करूंगी दोस्तों वो आपको इस टाइम पर जरूर डालना है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि जैसे ही सर्दियां आती है अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से आपको करनी है, हर 15-20 दिन में गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से फायदे बहुत सारे होते हैं, इससे प्लांट की जो मिट्टी है वो पोरस बनती है, बिल्कुल भुरभुरी बनती है, जिसका सीधा असर हमारे प्लांट की जड़ों को मिलता है। सर्दियों में क्या होता है कि लगातार नमी के कारण हमारे प्लांट की मिट्टी में फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है। अगर इस तरह से हम गुड़ाई करते रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश प्लांट की जड़ों को सीधा मिलता रहेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे प्लांट स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और उसमें प्रॉपर फूल खिलते रहेंगे दोस्तों। दूसरा ये है कि जैसे ही फूल इस तरह से सूख जाते हैं, हमारे जितने भी जो भी फ्लावरिंग प्लांट है इस तरह से फूल सूख जाते हैं तो उसको हम तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है, क्योंकि अब प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन सूखे हुए फूल में लगा देता है। अगर आप टू टाइम इस तरह से सूखे फूल हटा देते हैं तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है, प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाता है, उसमें नई नई ब्रांचेज आती रहती हैं। और दूसरा ये कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लांट जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, ये तो ऐसे प्लांट है जहाँ जहाँ से आप प्रून कर दें वहीं वहीं से नई नई शाखाएं निकलती है, नई नई ब्रांचेज निकलती है और नई ब्रांच पर ही प्लांट है वो कलियां बनाता है। तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ से सूखा हुआ फूल हटाया था और यहीं से बिल्कुल यहीं से ही 2 कलियां यहाँ से एक्स्ट्रा वो बन गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूखे हुए फूल को आप तुरंत निकाल देना है दोस्तों। सर्दियाँ आते हैं हमारे प्लांट की ये जो फूल है वो बहुत ही छोटे साइज के आते ही नहीं आते हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आते हैं, लेकिन आप मेरे गुड़हल में देख सकते हैं कि इस तरह से पत्तियां वो लश ग्रीन है, फूलों का साइज काफ़ी बड़ा है। तो जो खाद मैं डालती हूँ इस टाइम पर वो खाद आपको डालनी है। और वो कौन सी खाद है दोस्तों, तो उस खाद को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि बिल्कुल आपके घर में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चाय पत्ती है जो कि किचन में सभी किचन में होती चाय पत्ती, और मैंने ये फ्रेश चाय की पत्ती ली है। एलोवेरा भी देखो मेरे गार्डन में तो बहुत सारा पूरी क्यारी मैंने एलोवेरा की लगाई हुई दोस्तों। और एलोवेरा के हमारे जैसे हमारे खुद हमारे बॉडी पर इतने सारे फायदे करता है, तो हमारे प्लांट्स पर आप सोच सकते हैं कितने सारे फायदे करेगा। ये जो एलोवेरा की पत्तियां हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना मोटी पत्तियां मैंने ली है, जल पूरा इसमें भरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया और कैल्शियम हो गया, जिंक, सोडियम, कॉपर, विटामिन ए, सी, फोलिक एसिड होता है, और भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी प्लांट की जड़ों को मजबूत करते हैं। उसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है।
एक ऐसी पावर देता है एलोवेरा जो हमारे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना देता है, जिससे हमारे प्लांट हर उसमें भी मौसम में सर्वाइव करते हैं, जिससे हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी होती है, फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो एलोवेरा की मैंने इस तरह से एक मोटी पत्ती ली थी और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद एक खाली बर्तन आपको लेना है, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं, किस तरह से प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं, उसमें आप डाल दीजिए एक एलोवेरा की पत्ती को। इस तरह से कट करके आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट करके डाल दीजिए। दूसरा, चाय पत्ती मैं ले रही दोस्तों। चाय पत्ती क्या होता है कि हमारे पौधों सभी अपने पौधों में चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना हमारी मिट्टी को ये एसिडिक बनाती है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, और ये इसको जैसे हमने एलोवेरा भी इसमें डाला तो इसकी पावर है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो मैंने इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसके साथ ही पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। तो मैंने 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, दोनों चीज़ों को मैंने 1 लीटर पानी में ऐसे ढककर रख दिया है। 2 दिन बाद हम इसको ढककर ऐसे रखेंगे और 2 दिन बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 2 दिन बाद मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ और जो हमारा फर्टिलाइज़र वो बिल्कुल बनकर तैयार है। चाय पत्ती और एलोवेरा का पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों। और इसमें हम सिंपल पानी को हम इसमें 4 गुना सिंपल पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे। डायरेक्ट हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल पानी में हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो मैंने 4 गुना सिंपल पानी इसमें डाल दिया है, ये पूरी बाल्टी अच्छे से भर गई आप देख सकते हैं। और अब हम इसको छान लेंगे। आप इसको 2 तरीक़ों से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लांट के पत्तों पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट पर किसी भी तरह की समस्या, कीड़ों की, फंगस की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया खाद है दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं ना तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए ये मेरा प्लांट किस तरह से फूलों से भरा हुआ है और मैं तो इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ महीने में 1 बार, जिससे मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे पर भी ये समस्या आ रही है तो आप भी अपने प्लांट में इस तरह से ढेर सारे फूल लेने के लिए, फल लेने के लिए आप इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। और मैं इसका स्प्रे भी करती रहती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जो मेरा ये गुड़हल का प्लांट, मोगरा का प्लांट है, मोगरे के प्लांट पर भी नवंबर मंथ में भी कितनी सारी कलियां बनी हुई है। पत्तियों का आप देखिए बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं, एक पत्ती भी आपको पीली नजर नहीं आ रही होगी। मेरा पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि मैं इस खाद का इस्तेमाल करती रहती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, किसी भी तरह का कीड़ों का, फंगस का मेरे पौधे पर वो अटैक नहीं होता है। गुलाब को आप देख सकते हैं, मेरे जितने भी गुलाब है बिल्कुल फूलों से लबालब भरे हुए हैं, छोटे हो, बड़े हो, देसी हो, हाइब्रिड हो, किसी भी वैरायटी के प्लांट हो, जो भी ये प्लांट है लगाया हुआ है मैंने अपने गार्डन में, सभी फूलों से भरे रहते हैं। और ये ऑर्गेनिक चीज़ों का ही कमाल है, जिससे मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो सभी पौधों में मैंने एक एक डब्बा, एक एक गिलास इस तरह से डाल दिया है, जिससे मेरे पौधे हैं वो बिल्कुल फूलों से भर उठे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और इस तरह से मैं अपने प्लांट से भरपूर फल फूल लेती रहती हूँ। किचन गार्डनिंग मैं करती हूँ, सब्जियों के ढेर सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो खूब सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है दोस्तों। कलियाँ हैं खूब सारी खिलती है, बनती हैं। तो अगर आपके प्लांट पर ये समस्या आ रही है तो आप इस खाद का इस्तेमाल आज ही करें और भरपूर मात्रा में फल फूल आप भी अपने प्लांट से ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।